ये नजीबाबाद तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर कल्हड़ी में मकतब इस्लामिया है और इसी मकतब इस्लामिया में यहाँ पर हज़रत शाह विलायत का आस्थाना भी है, हज़रत शाह विलायत की दरगाह भी है। और इसी दरगाह पर हर साल जमादियुल अव्वल की 9 तारीख से 3 दिन का सालाना उर्स शुरू होता है, जो इस साल 2025 में नवंबर की पहली या दूसरी तारीख से शुरू होगा। इस मकतब इस्लामिया में मुंशी इरफान साहब, जो 23 अगस्त 2025 को इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो यहाँ पर तालीम देने का काम किया करते थे। उस्ताद थे और बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने यहाँ पर तालीम देने का काम अंजाम दिया है। तो उर्स से जुड़ी हुई तमाम यादें, तमाम बातें अक्सर यहाँ पर चर्चा में रहती हैं। और जो उर्स का निज़ाम संभालने वाले लोग थे, जिनको हम रज़ाकार कह सकते हैं, उनमें एक नाम मुल्ला याहिया जी का भी है। तो आज की इस वीडियो में मुल्ला याहिया जी की जो शख्सियत है, उसका जो एक मुनफरिद पहलू था, उसका हम यहाँ पर ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहेंगे। मुल्ला याहिया जी हज़रत शाह विलायत के बेलौस खादिम थे और जब भी सालाना उर्स आता था तो वो 3 दिन तक लगातार उर्स में अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे। मुंशी जी के बहुत ख़ास चाहने वालों में थे, मुंशी जी से बहुत अक़ीदत और उनसियत रखते थे। और एक बड़े कमाल की बात यह है कि जब भी इस मकतब इस्लामिया में कोई उस्ताद गैर हाज़िर रहते थे, जैसे हाफिज़ इस्माइल साहब या निज़ामुद्दीन अंसारी साहब या सैयद अतहर अली, तो वो कई बार उनकी गैर मौजूदगी में, गैर हाज़िरी में बच्चों को पढ़ाने का भी काम अंजाम दिया करते थे। जब मैं ख़ुद यहाँ पर ज़ेर तालीम था मकतब इस्लामिया में, तो कई बार मुल्ला याहिया जी ने क्लास अटेंड की थी, हमें पढ़ाया था। तो उनसे एक रिश्ता हमारा ये भी है कि वो हमारे उस्ताद भी रहे हैं। मुल्ला याहिया जी की तमाम बातें, तमाम यादें लोगों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो हर ख़ास आम की ज़बान पर है, वो ये है कि मुल्ला जी कभी किसी को सलाम करने का मौका नहीं देते थे। उनके सामने कोई चाहे छोटा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, वो ख़ुद सलाम करने में पहल किया करते थे। वो ये नहीं देखते थे, ये नहीं सोचते थे कि वो जिसको सलाम कर रहे हैं वो उनसे उम्र में कितना छोटा है, रिश्ते में कितना छोटा है, या उन्होंने उसको पढ़ाया भी है, वो उनका तालिबे इल्म रहा है। कभी उनके जहन में ये बात नहीं आई। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मुबारकपुर कल्हड़ी के रहने वाले हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष गालिब अंसारी और बिट्टू, वो भी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि कई बार कोशिश की कि मुल्ला जी को मौका न दिया जाए सलाम करने का और हम उनको सलाम करें, लेकिन गालिब अंसारी और बिट्टू जी का कहना है और उनके साथ और भी तमाम लोगों का कहना है, मैं ख़ुद भी इस चीज़ की बात यहाँ पर दावे से कह रहा हूँ कि मुल्ला जी ने कभी भी सामने वाले को सलाम करने का मौका नहीं दिया। वो ख़ुद सलाम किया करते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्सियत अपने छोटों को ख़ुद सलाम करती हो, सलाम करने में पहल करती हो, उस शख्सियत की आप मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके नज़रिए का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस आस्थाने से जो उन्होंने सीखा, मुंशी जी की सोहबत से जो उन्होंने सीखा, वो उन्होंने उसको दूसरों तक पहुंचाया भी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस बस्ती में ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत से लोगों में अपनी ख़ास पहचान बनाई है। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। 3 जनवरी 2019 को मुल्ला याहिया जी का इंतकाल हो गया है, लेकिन हमारे बीच में वो अपनी यादें छोड़ गए हैं। और हम एक सीख भी देकर गए हैं कि अदब का ताल्लुक़ न उम्र से होता है, न रिश्ते से होता है। अदब का ताल्लुक़ इंसानियत से होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो मुल्ला याहिया जी हमारे बीच में ये चीज़ छोड़ कर गए हैं कि आपके सामने चाहे आपका कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, लेकिन आप सलाम करने में पहल करें। तो मुल्ला जी को आज हम इसी बहाने याद कर रहे हैं
कि मुल्ला याहिया जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शख्सियत का जो ये मुनफरिद पहलू था, ये अंदाज़ था, वो हमें बार बार उनकी याद दिला रहा है और वो इसी बहाने हमारी यादों में आज भी ज़िंदा हैं। हालांकि वक्त बहुत बदल चुका है। आज हालात ये हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों का अदब नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, उन्हें सलाम नहीं करते। और किसी शायर ने ये शेर भी इन्हीं हालात पर कहा है कि फ़रिश्ते वक्त से पहले अज़ाब देने लगे, फ़रिश्ते वक्त से पहले अज़ाब देने लगे, गली के बच्चे बड़ों को जवाब देने लगे, गली के बच्चे बड़ों को जवाब देने लगे।